नमस्कार। आज की तारीख में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। आज आपको आस्था का एक ऐसा चेहरा हम दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप पहले तो पेट पकड़ के हंसेंगे, फिर आपको दया आएगी उस चेहरे पर और फिर गुस्सा आने लगेगा। यह चेहरा है डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम का। बलात्कार के जुर्म में जेल की सजा काट रहा राम रहीम खुद को भगवान साबित करने के लिए जो तिकड़ा और ट्रिक करता था वो बेहद हैरान करने वाला है। राम रहीम बेहद शातिर तरीके से मासूम परेशान लोगों को एक बड़े भ्रम में फंसाता था, फिर उनकी ताकत का इस्तेमाल अपने रसूख और सत्ता को मजबूत करने के लिए करता था। भक्त भगवान मानते रहे और भगवान इंसान कहलाने लायक नहीं था। राम रहीम लंबी लंबी फेंकता था, भक्त तो सुनते थे, बेचारे पर आपको लपेटना पड़ेगा। देखिए और खुद देखिए कि किस तरह से ये बाबा अपने भक्तों का विश्वास तोड़ता था। बाबा जो खुद को खेलों का महारथी बताता है, बाबा जो खुद को महामानव दिखाता है, बाबा जो घंटों के काम मिनटों में कर जाता था। लेकिन क्या तस्वीरें सच बोलती हैं? क्या सच तस्वीरों जितना ही है? क्यों बाबा का जादू भक्तों के सिर चढ़कर बोलता है? जवाब राम रहीम की शेख चिल्ली कहानी। हकीकत ये है क्योंकि हम एज ए संत आपको कहना चाह रहे हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोले लाइफ। और हमारे साथियों को कहते भाग गया और हमारे सिर में टक्कर मार, तो कई बार उनको दिन में तारे नजर आ जाते थे। और उस तेल से बहुत सारे गंजे हमें मिले और कहने लगे गुरुजी हम झूठ नहीं बोलते, ये हमारी पहले की फोटो, ये देखो। 5 मिनट भी नहीं होंगे, 5 मिनट में एक सॉन्ग लिखा गया है। जब हम इस रूप में आते थे तो सारे डर जाते थे। पत्रकार समाज से कोई सज्जन थे, गुरुजी आपने संतों पे कलंक लगा दिया है, ने क्या कर दिया है? जिम में भारी भरकम वजनी चीजों को उठाते राम रहीम को देखकर आपके मन में भी सवाल उठता हो, क्या आखिर राम रहीम इतनी चुस्ती फुर्ती दिखाता है फिर भी फिट क्यों नहीं दिखा? जवाब सुनिए खुद राम रहीम से। आपने कहा कि आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं, तो आपने सलमान और शाहरुख के जैसे 8 पैक्स और 6 पैक्स क्यों नहीं दिखाए? कमी लग रही है उसकी। जी अभी हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान में बैठते रहे 17 घंटे। हालांकि जब हम गेम खेला करते थे लगभग 18 साल की उम्र से शुरू हुए थे और 32 साल तक हमने गेम खेले। 32 नेशनल गेम हम खेले हैं। इतने हमने गेम खेले तो तब कोई आगे हम ये कहा करते थे, हम खड़े हो जाते थे और हमारे साथियों को कहते भाग गया और हमारे सिर में टक्कर मार, तो कई बार उनको दिन में तारे नजर आ जाते थे और हम खड़े रह जाते थे। लेकिन अब क्योंकि 17 घंटे बैठते रहे तो नेचुरली स्टमक जो है वो थोड़ा लूज हो गया है, क्योंकि 17 घंटे ध्यान में बैठना, और वो भी कम से कम 15 से 18 साल हो गए हमें ऐसा बैठते हुए। पर अब आप बच्चों ने अगर चाहे तो भगवान ने चाहे पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आपको यही चीज पसंद है तो इसको भी टाइट करेंगे। ये बाबा इस शरीर और वजन के साथ 32 राष्ट्रीय खेल खेलने का दावा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे दावों की बाबा को जरूरत क्यों पड़ी? तो जवाब है ये तस्वीर 5 करोड़ से ज्यादा भक्तों का दावा करने वाले राम रहीम के भक्तों के बीच सुपरमैन बनने के लिए कैसे कैसे दावे करता था वो सुनिए। बात में एक बार हम नौजवान खड़े थे, कुछ लोग, तो हम खड़े थे, कहते गुरुजी ये गाड़ी तो बिल्कुल कचरा हो गया, एक्सीडेंट हो गाड़ी। हमने कहा कचरा कुछ नहीं होता, इसको उठा के लेके चलते। गाड़ी लेके आए, हमने उसका डिजाइन किया, पहले फाइबर में किया, फिर उनको दिखाया कि ऐसे कर सकते, थर्मोकोल में बना के। तो वो गाड़ियां बनानी शुरू की, तो 35 गाड़ियां वैसे हमने बनाई, नए नए डिजाइन। जैसे बिल्कुल एक्सीडेंट डैमेज गाड़ी होती है तो उसको हम फिर से मतलब ऐसे ही बना देते हैं कि जो देखता तो बस, और ऐसी बाइक। सिर्फ बातें नहीं, राम रहीम ऐसी तस्वीरें भी भक्तों के सामने पेश कर दिया करता था। दावा है कि सभी बाइक और कार राम रहीम ने खुद डिजाइन की है।
लाल पीली हरी चमचमाती कारों से मैदान पटा पड़ा है। देखिए, एक साथ आसमान की तरफ सभी कारों के दरवाजे खुल रहे हैं। अब तक डॉक्टर एमएसजी 60 से ज्यादा गाड़ियां डिजाइन कर चुके हैं जो एक दूसरे से डिजाइन में बिल्कुल ही अलग हैं। दावा तो यहां तक है कि बाबा ने खुद मोबाइल हॉस्पिटल ही तैयार कर दिया, यानी चलता फिरता अस्पताल जो खुद मरीजों के पास पहुंचता है। राम रहीम का ये महामानव अवतार उनकी बनाई चीजों तक ही सिमटा नहीं था। चमत्कार के किस्से भी राम रहीम ने खूब चटकारे लगाकर सुनाए। प्रोजेक्टर जी, मेरे पास एक प्रेमी लड़का काम करता है। कल उसका मोटरसाइकिल चोरी हो गया। हमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई। उसने कहा कि मैंने उसे कहा कि तुम सत्संग में चलो। उसने बोला कि जब पुजारी मेरा चोरी हुआ मोटरसाइकिल वापस लौटा देंगे तो मैं सत्संग में आऊंगा। पुजारी ऐसी रहमत हुई, आपने चोरों को पता नहीं क्या दिखाया कि चोर वहीं पर ही उसी जगह पर मोटरसाइकिल रात को छोड़ गए और वो भाई सत्संग में आ गया। हाँ, वैसे मोटरसाइकिल संभाल के रखा करो। बाबा की फर्जी दुकान चमत्कार और नामुमकिन किस्सों से भरी पड़ी थी। बाबा जो कर सकता था ये बताने से ज्यादा जो कर चुका है वो जरूर बताता। बाबा के पास बकवास की एजेंसी थी। फाइव स्टार होटल और वर्ल्ड का फेमस होटल अपने देश के होटल है, तो उनके पत्तों को बुलाया कि ये बना देंगे, इतनी सीटिंग चाहिए इस हॉल में। उनके हाथ खड़े हो गए, ये नहीं हो सकता। ये आइए पापा, चलना ही पड़ेगा, चलो हमारे साथ चलो। उन्होंने भी सलाह की होगी कि आप तो पापा को लाओ, जब काम अड़ जाता है तो पापा। तो फिर हमें लेके गए और हमने बस एक शब्द बबलू को बोला, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई सिटिंग। इसने पकड़ा, इसको बोला ऐसे ऐसे, और थोड़ी देर में ही यहाँ वो 45 लोग बिठा रहे थे, हमने 120 लोग बिठा दिए उसी जगह पर। गंजे के सिर पर बाल आने की कहावत आपने सुनी हो, लेकिन राम रहीम कहता है कि उसके शैम्पू तेल से बिना बाल वाले सिरों पर बाल आ गए। पुजारी जी, आप जी ने जो एमएसजी कंपनी में तैयार करवाकर शैम्पू और तेल दिया है जी, उसके लिए हम हमेशा आप जी के ऋणी रहेंगे जी। गंजे सिर पर भी हमारे तो बाल उग आए हैं जी। जी हाँ, ये सच है। उस तेल से बहुत सारे गंजे हमें मिले और कहने के गुरुजी हम झूठ नहीं बोलते, ये हमारी पहले की फोटो, ये देखो। और उसमें ऐसे अंकुरित हो रहे थे बाल, उनके सिरों से बाहर आ रहे थे। जैसे हम कोई कथा वार्ता करवाते हैं तो बालू रेत में जौ दबा देते हैं, जौ में से जैसे बीज में से बाहर आता है अंकुरित, वैसे ही उनके सिर से बाल बाहर आ रहे थे। और ये सच है, आपका फायदा हो रहा है, यही हमारी इच्छा है। बाबा के चमत्कार सत्संगों तक ही सीमित नहीं रहे, खेल के मैदान पर बाबा का खेल भी। दोनों तैयार हैं और मुझे पिताजी भी तैयार। यहाँ पर एक बार फिर से आउट कर गेंद हवा में, अब देखना है कि क्या होगा, 4, 6 या 8। अंपायर के इंसान का हमें इंतजार, अब देखना है कि क्या ये छक्का है या 8। जी हाँ, 8 रन, शानदार 8। क्रिकेट के मैदान पर 8 मारने का राम रहीमी कारनामा तो जगत प्रसिद्ध है। दावा है कि 2020 क्रिकेट फॉर्मेट का आविष्कार भी इन्होंने ही किया। लेकिन बैडमिंटन के मैदान पर इन्होंने क्या कमाल किया था, सुनिए खुद राम रहीम से। हम बहुत सारे गेम खेलते थे उस टाइम में। कबड्डी थी, शॉट पुट था, जेवलिन थी, डिस्कस थी और वॉलीबॉल, क्रिकेट, बहुत सारे गेम थे। लेकिन बैडमिंटन वहां नहीं था क्योंकि कोई हॉल नहीं था। तो वो लड़का आया और कहने लगे जी ये चैंपियन है, और वो थोड़ा सा फूफा मास्टर जी कहने लगे, क्योंकि हमें हर गेम में वो घुसा देते थे कि तू कर सकता है। तो हमने कहा कि चलो थोड़ा देखा था कि ये बैडमिंटन होती है, तो उसके साथ हमने खेलना शुरू किया। वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन था और हमने उसको 15-0, 15-0, 15-0 तीनों ही मैच हराए थे। और वो कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि कोई बंदा पहली बार रैकेट पकड़े और पहली बारी मुझे 0 पे हरा दे, ये हो नहीं सकता। हमने ये तो हो गया, अब तो मान ले। यानी क्रिकेट से लेकर कबड्डी तक और बैडमिंटन से लेकर वॉलीबॉल तक इस शख्स ने सभी खेलों में महारत पाने का दावा किया। और तो और नया खेल भी इजाद करने की बात कहता है राम रहीम। एक
नया खेल गुलस्टिक भी इन्होंने इजाद किया है, जो कि पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय हो चुका है। भक्तों के लिए भगवान बनने का भ्रम रचता था राम रहीम। एक ऐसी दुनिया दिखाई थी राम रहीम ने, जहां हर नामुमकिन को मुमकिन करना एक ही शख्स के हाथ में था। घर घर तक अपनी बैग बनाने के लिए बाबा कभी ब्रेड पकौड़ा बना देता, तो कभी टमाटर का पूरा छिलका बिना कटे एक बार में उतारने का दावा करता। 15 तरह की चटनी, बिना हाथ टच किए पकौड़े, जलेबी सहित काफी तरह के पकवान भी ये हाथों हाथ बना लेते हैं। महिला भक्तों के लिए घरेलू इंसान तो पुरुष भक्तों के लिए खेती में अजूबा दिखाया करता था राम रहीम। 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तापमान में सेब, काजू, बादाम की फसलें लेने वाला अजूबा नहीं तो और क्या है। में लाइन हार्ट में एक शॉट आता है, बाइक को वो घुमाया जा रहा है, तो वो लगभग 1.5 टन की बाइक है, बहुत बड़ी बाइक है। सब कुछ कर रहे थे, हम ऊपर जाके बैठ गए, बाइक के फटाफट चढ़ गए और उसको 50 डिग्री और इतनी हाइट पे और सिर्फ 5 मिनट भी नहीं होंगे, 5 मिनट में एक सॉन्ग लिखा गया है। जिन 5 करोड़ भक्तों के होने का दावा राम रहीम ने किया था, उन्हीं भक्तों के लिए बाबा ने इस मायावी दुनिया को रचा था, जहां झूठ की खेती होती थी और धोखे की फसल काटी जाती थी। भक्तों को अपनी शेख चिल्लीवाद लपेटू कहानियां सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ उनके भीतर यह भरोसा बनाना था कि बाबा कुछ भी कर सकता है और उनकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन बाबा ने इतने सालों में धर्म के खेत नोटों की फसल उगाई और भक्तों को शायद ही कुछ नसीब हुआ। अपनी 30 मार्खा वाली फितरत उसे नफरत के साथ साथ मजाक का भी दूसरा नाम बना दिया है।